स्टूडेंट को ये सुनने को जरूर मिलता है कि पढ़ो 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 पढ़ो। कोई भी आता उनको यही कहता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि पढ़ते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं। 4 आपको ऐसे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपकी पढ़ाई में आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और कम टाइम में ज्यादा पढ़ के ज्यादा चीजें याद रख पाएंगे। और ये सारी जो 4 पॉइंट्स है ना वो बहुत साइंटिफिक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसमें बात करने से पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ें अपने दिमाग को एक मैसेज दें कि आप जो भी पढ़ने वाले हैं आप उसको भूलेंगे नहीं। देखिए क्या है ना कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, हम इसको जो मैसेज देते हैं ये वैसे ही काम करता है। तो हर बार जब आप पढ़ने बैठे तो अपने दिमाग को मैसेज दें कि अभी मैं जो भी पढ़ने वाला हूं उसको मैं भूलूंगा नहीं। और हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये बात बैठ जाएगी कि नहीं, ये जो पढ़ता नहीं ये भूलता नहीं है, और आप फिर भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप ना पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। अब रीडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई भी किताब उठाया, एक पेन लिया, रीड करने का तरीका बता रहा हूं, और ऐसे बहुत फास्ट तरीके से रीड करना शुरू कर दिया। अब फास्ट का एक कारण है, हमारा दिमाग ना बहुत तेजी से फंक्शन करता है। इसको हमने और आपने डल बना रखा है, वो दूसरे पॉइंट में आपको पता चलेगा। हमारा दिमाग बहुत तेज फंक्शन करता है, लेकिन हमने बहुत स्लो कर करके अपने दिमाग के फंक्शन को डल कर दिया है। आपने क्या करना है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है और बहुत फास्ट रीड करना और पेन लेके रीड करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको ऐसे अंडरलाइन करते जाना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको वापस नहीं लौटना है, बस ऐसे आगे बढ़ते जाना है, आगे ऐसे फास्ट रीड करते जाना है। विवेकानंद यही टेक्निक फॉलो क्या करते थे, वो लाइब्रेरी से एक किताब लेके जाते थे और दूसरे दिन वो उस किताब को पढ़ के रख देते थे, फिर दूसरी किताब लेके जाते थे, फिर दूसरे दिन उस किताब को पढ़ के रख देते थे। उनकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट थी। सोचिए दिमाग कितना तेजी से फंक्शन कर सकता है, लेकिन हमने और आपने इसको डल बना के रखा है। आप ना एक काम कीजिए, इस तरीके से फास्ट रीड करने की आदत डालिए। सिर्फ 21 दिन में आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। दूसरा टेक्निक जो है वो ये है भाई साहब कि बोलकर मत पढ़िए। हम और आप गलती क्या करते हैं कि हम बोलकर पढ़ते हैं। अब बोलकर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 तरीके की स्पीड है ना, एक लाइट की स्पीड है और एक साउंड की स्पीड है। अब आप मुझे बताइए लाइट की स्पीड ज्यादा है कि साउंड की? तो ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ज्यादा है। लेकिन जब हम बोलकर पढ़ते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमारे दिमाग तक जो आवाज है थोड़ा लेट से पहुंचता है, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत तेजी से फंक्शन करता है। तो हमारे दिमाग को ना जितना काम मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, जितने शब्द मिलने चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। और जब हम बहुत बोल कर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग डल हो जाता है। आपका माइंड तो डल होता है, लेकिन आप थक भी जाते हैं। जब आप बहुत लंबे वक्त तक बोल कर पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और आपको थकान महसूस होने लगता है, आप सो जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप बोलकर नहीं पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत तेजी से फंक्शन करता है। आपके दिमाग को उतना काम मिलता है जितना वो चाहिए, और आपके दिमाग को बहुत काम चाहिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। देखिए अगर आपको बोल के पढ़ने की आदत है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप लिपसिंग करके पढ़िए। जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग रील कैसे बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, गाना उधर बजते होता है और वो ऐसे लिप चलाते हैं, वैसे आप लिपसिंग करके पढ़िए। उससे क्या होगा, आवाज नहीं निकलेगी लेकिन आपका दिमाग बहुत तेजी से फंक्शन करेगा, क्योंकि दिमाग तक मैसेज बहुत तेजी से पहुंच रहा है। तो बोलकर नहीं पढ़ने के 3 फायदे हैं। पहला कि भाई साहब आपका दिमाग डल नहीं होगा, दूसरा आप थकेंगे नहीं, तीसरा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। सिर्फ 21 दिन ये करके देखिए, बहुत फायदे हैं इसके। तीसरा तरीका क्या है भाई, रिवीजन फॉर्मूला। कैसे पढ़ते हैं उसका तीसरा तरीका है रिवीजन फॉर्मूला। अब देखिए जिसने रिवाइज जितनी बार किया होता है वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है एग्जाम में। एक टॉपर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 बार रिवाइज किया है अपने टेक्स्ट बुक को और नोट्स को। सोच के देखिए उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। लेकिन रिवीजन कैसे करें ये भी नहीं पता है। तो रिवीजन पे कंप्लीट वीडियो में अगली वीडियो में लाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा बता देता हूं थोड़ा सा कि रिवीजन का एक फॉर्मूला है 3, 7 और 21। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका, आज तो मान लीजिए आपने पढ़ लिया उसको तीसरे दिन थोड़ा रिवाइज कीजिए आप, और तीसरे दिन के बाद आप उसको 7वें दिन का फिर से पढ़िए और 21वें दिन का फिर से पढ़िए। साइंस कहता है कि अगर आप 3 बार किसी चीज को पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तो आपको उसको भूलने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला है अगर आपको एकेडमिक सक्सेस चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। वरना एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, पढ़ते तो सभी हैं, सिलेबस सबका कंप्लीट कर देते हैं टीचर्स, लेकिन कुछ बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई क्यों कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। 3 ही क्यों, आप 4, 5, 7, 8, 10 जितनी दफा हो सकता है रिवीजन कीजिए, उससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। चौथा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका क्या है, वो पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही गौर से सुनिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी सेटिंग करते हैं, 4-5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, जिससे उनका दिमाग ना ऐसा लगता है कि नहीं अब इसमें कुछ फिट नहीं हो रहा है,
है ना। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि कोई भी इंसान 1 घंटे से ज्यादा एक चीज पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस नहीं कर सकता है ना। 1 घंटे के बाद उसको ब्रेक चाहिए उसके दिमाग को। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 1 घंटे में जो कुछ भी पढ़ा है, दिमाग को थोड़ा वक्त चाहिए होता है उसको स्टोर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में, और इस दरमियान आपको कुछ अच्छी चीजें करनी होती है जो आपको अच्छी चीज लगे, है ना। कुछ नई चीज अपने दिमाग में नहीं डालनी होती है। अच्छा क्या लग सकता है आपको, जैसे आप थोड़ा ब्रेक लेके 5-10 मिनट का ब्रेक लेके पानी पी सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा फ्रूट्स खा सकते हैं। जनरली घर में फ्रूट्स तो हमारे घर में नहीं होता, हम लोग तो दाल मोट बिस्कुट खा के ही खुश रहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। थोड़ा मतलब कुछ भी ब्रेक ले लीजिए आप, है ना। आप सिंगिंग कर सकते हैं, म्यूजिक का शौक है, अगर आपको फ्लूट वगैरह का शौक है, कुछ बजाते हैं तो आप वो कर लीजिए। आप वो कीजिए जो आपके दिमाग को अच्छा लगता है। यही रीजन है कि जो कुछ अच्छे टीचर्स को आप देखिएगा ना, वो आपको हंसा हंसा के पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो आके लगातार 1 घंटा आपको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, वो हर 20-30 मिनट के बाद कुछ ऐसा जोक मारेंगे, कुछ ऐसा छोड़ेंगे जिससे आपको हंसी आएगी और आपका दिमाग पढ़ाई से हटकर और एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाता है। और इस दरमियान होता क्या है कि जो पढ़ा है आपने वो आपके दिमाग में स्टोर हो रहा होता है और टीचर फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं 5-10 मिनट के बाद। अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि आपको ना वो बोरिंग महसूस नहीं होने देते, है ना। ध्यान अगर लगाना है तो ध्यान लगाने की एकमात्र टेक्निक है कि ध्यान हटाना सीखिए, है ना। अगर आप बहुत लंबे वक्त तक किसी एक काम को कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ध्यान हटाइए, फिर से ध्यान लगाइए, देखिएगा कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दिमाग को ना बेवकूफ बनाना सीखिए। अब दिमाग को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, देखिए आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बनाता है कि नहीं बहुत लंबा हो गया पढ़ना, तुम 1 घंटे से पढ़ रहे हो, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा रील देख लेते हैं। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाइए। आप क्या बेवकूफ बनाइए, एक काम करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हें रील दिखाएंगे। 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सो लेंगे। 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ मूवी देख लेंगे, कुछ खा लेंगे। थोड़ा सा आपका दिमाग जो कहता है ना उसको एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए, थोड़ा सा रोकिए और कहिए कि नहीं 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुमको थोड़ा सा ब्रेक देंगे। फिर आपका दिमाग एक टाइम के बाद, 21 दिन के बाद आपका साथी बन जाता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि ये हर 1 घंटे में मुझे ब्रेक देता है, ये हर 1 घंटे में मेरी सेवा करता है। तो दिमाग फिर आपका साथ देता है, वो कहता है कि नहीं 1 घंटे इसको ठीक से पढ़ने देते हैं, 1 घंटे के बाद ये तो मुझे ब्रेक देता ही है। अगर इस तरीके से आप पढ़े ना तो पढ़ाई एक तो बहुत मजेदार हो जाएगी, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे आप, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे और रिजल्ट दे पाएंगे आप, है ना।